नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है, पर गठबंधन में तो तय तब होगा जब बिहार की महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो। खबर है कि बिहार महागठबंधन में दरार है। लालू नीतीश आमने सामने हैं और सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर भी पहुंचे। धुंध ठंड के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं से सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बात की। तो आखिर क्या चल रहा है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर? आपने जो खबर दी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बहुत सारे खुलासे आज मैं करूंगा कि ये नीतीश बाबू जेडीयू के दफ्तर पहुंचे तो वहां क्या माहौल था? माहौल था देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। काफी पोस्टरबाजी से लेके नारेबाजी गद गद हो करके जो है नीतीश कुमार अंदर खाने क्या चल रहा है। अब जरा सिलसिलेवार कहानी को समझिए। बहुत ज्यादा नाराज हैं कांग्रेस पार्टी के साथ नीतीश बाबू। नीतीश बाबू ने साफ साफ कह दिया है कि ये तमाशा ये लोग जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये कांग्रेस को और ये गठबंधन को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। पर क्यों, काहे खिसियाए बैठे हैं? खिसियाए इसलिए गए हैं क्योंकि ये खबर चल रही थी जी कि नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं और ये बताया गया था खरमास के बाद जो कुछ भी हो सकता है, और वाकई कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब सारी गोटियां एक दूसरे जगह बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। तो हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी तक ये खबर पहुंची कि नीतीश बाबू जो है वो पलटी मार सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एक जत्था, अखिलेश सिंह जिसको लीड कर रहे थे, अध्यक्ष हैं वो बिहार कांग्रेस, तो लालू यादव से भी मिले। वो उन्होंने कहा कि भाई क्या खबर सुन रहे हैं? तो बोले भाई हमको क्या मालूम, जाके खुद जाकर के बात कर लो। तो कांग्रेस वाले गए तो वहां पे जो बातचीत जो चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम कोई नाराज नहीं है। नीतीश बाबू तो नीतीश बाबू ठहरे। जब वो बीजेपी को छोड़ के इन लोगों से हाथ मिला रहे थे, 2 दिन पहले अमित शाह ने फोन किया था कि ये खबर आ रही है कि आप गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया था ना, ये बेकार की बातें हैं, ये सब तो ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाई आपके कुछ नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरे पागल सब ऐसे ही दे रहा है, कोई इसका माने मतलब आप बेफिक्र रहिए, हम लोग साथ साथ हैं। अरे भला हम कहीं जाने वाले हैं? और 2 दिन के बाद पलटी मार गए। तो ये लोग गए तो यही बात उन्होंने कहा, लेकिन उनके साथ के जो कुछ लोग थे, संजय झा वगैरह, उन्होंने बात साफ कहा। हमने भाई ये जो संयोजक को लेकर के इतना तमाशा हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी? जी सोनिया गांधी ने जब ये प्रपोजल आया कि संयोजक बनेंगे नीतीश बाबू, तो सोनिया गांधी उस मीटिंग में क्या हुआ, अब खबर सामने आई है पूरी कि वहां मीटिंग चल रही है, वहां बोल दिया गया भाई अध्यक्ष जो है वो खड़गे होंगे और संयोजक नीतीश बाबू होंगे। तो सोनिया गांधी इसमें बीच में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि देखिए ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। ये खबर जो है वो, ये बातचीत हमें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को बताना होगा। अगर वो एग्री करते हैं तब फिर बातचीत करेंगे। तो नीतीश बाबू की तरफ से ये कहा गया कांग्रेस पार्टी को कि मीटिंग से पहले क्यों नहीं बात कर लिए? ये काम तो मीटिंग से पहले भी कर लेना था। खड़गे के नाम पे तो ये प्रॉब्लम नहीं, हमारे नाम से ये प्रॉब्लम। तो बहुत ही टफ सिचुएशन हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब उनको तो समझ में आया नहीं। फिर ये लोग कांग्रेस वाले गए लालू यादव के पास कि भाई वो तो ऐसे नाराज हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि लालू यादव ने यह भी कहा कि भाई हम क्या करें इसमें, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा बात आजकल मानना बंद कर दिया है।
तो सोनिया गांधी को ही कहो कि भाई बातचीत करें। तो अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी शायद नीतीश बाबू से बात करें तो कुछ टेम्पर जो है वो डाउन हो, अदरवाइज मामला जो है वो खटाई में चला जा चुका है। ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सब लोग थर्मामीटर लगाए हुए ना आजकल कि जो अयोध्या में रामलला का की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका जनमानस में क्या असर होगा। दिवाली अगर जनता ने मना दिया, ये लोग तो वैसे ही टूट के खत्म हो जाएंगे। अगर हर जगह से शहर शहर गांव गांव में दीपावली जैसा माहौल बन गया, लकवा मार देगा इस विपक्ष को, इंडी गठबंधन लंगड़ा हो जाएगा 2 सेकंड में। 22 तारीख इज द डेडलाइन। तो ये वहां पे ये सारी चीजें चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है कि स्थिति खराब हो गई है, नीतीश बाबू नहीं रहेंगे महागठबंधन में, तब तो मामला खत्म है। ये वामपंथी, ये कांग्रेस, ये लालू, पिछले बार भी सब तो साथ में थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए लालू यादव की पार्टी, तो भेजा गया है। बड़े बड़े नेता आज पटना में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे, भाई क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। तो जेडीयू से अलग लेवल बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार से नहीं, लेकिन विजय चौधरी हो, संजय झा हो, उनसे बातचीत चल रही है। उनका बात बिल्कुल साफ है। एक तो फॉर्मूला उन्होंने दे दिया, भाई 17 लड़ेंगे जी। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया, भाई मैं जानता हूं भाई कौन कांग्रेस। अब तो बेइज्जती हो गई। और बात बिल्कुल सही है कि आप नेशनल लेवल पे इस तरह की मीटिंग कर रहे हो, बिना तैयारी के आप मीटिंग में आ जाओगे, बिना तैयारी के आप, और किसी का नाम प्रपोज हुआ उसके ऊपर आप बीच में ही रोक दोगे। ये कहोगे भाई ममता बनर्जी, भाई पहले क्यों नहीं बात कर लिया। और ममता बनर्जी और नीतीश बाबू में ये 36 का आंकड़ा चल रहा है। अभी दोनों एक दूसरे की बात नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम मीटिंग में कह दिया। तो ये चारों तरफ से, मैं बार बार कहता हूं, ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो वो घड़घड़ कर ही रहा है। तो इस तरह से ये बज रहा है। तो ये नीतीश बाबू ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया, जेडीयू ने अपने पोजीशन को क्लियर कर दिया कि भाई सीट शेयरिंग की बात अब हम नहीं करेंगे, टेक इट और लीव इट। हमें 17 सीट चाहिए और हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ था, 17 सीट पे हम लड़ेंगे। ये हमने लालू यादव को, आरजेडी को हमने कन्वे कर दिया है। बाकी के जो 23 सीट है वो आप लोग जानिए, आपका काम जाने, कौन है कौन नहीं है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है जी। इसलिए लालू यादव की परेशानी बढ़ गई है। अब किसी भी एंगल से सीटों का बंटवारा अगर होगा तो लालू यादव को तो कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। सैक्रिफाइस करने का टाइम आ गया लालू यादव को। लेकिन क्या करेंगे सैक्रिफाइस? देखिए, लालू यादव को तो ये लग रहा है ना कि पता नहीं कि उसको जितवा भी दे। दिक्कत तो ये भी है ना कि भाई महागठबंधन में हम ले आए, 5-7 अगर जीत भी गया तो कोई भरोसा है कि ये बीजेपी में ये लोग नहीं चला जाएगा। और उन्होंने साफ साफ कर दिया अपने पार्टी सिंबल पे ही लड़ेंगे। और ये बातें इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार वो उस हिसाब से आगे चल रहे थे। जब उन्होंने इस महागठबंधन की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि भाई जितने भी ये जनता दल वाले जितने हैं, जितने सोशलिस्ट पार्टीज अलग अलग राज्यों में हैं, उन सबको मर्ज कर जाना चाहिए। सिर्फ बिहार में नहीं, वो देवगौड़ा से जाकर के मिले, वो अखिलेश से मिले, वो चौटाला से जाकर के मिले, लेकिन किसी ने इस फॉर्मूले पे एग्री नहीं किया। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में है, कोई मर्जर के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बात तो सिर्फ लालू यादव से हुई है, हम हाथ मिलाए हैं तो हमें 17 सीट चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। और ये कि नीतीश बाबू सोनिया गांधी से बिल्कुल नाराज हैं क्योंकि मीटिंग में बेइज्जती उन्होंने की है। इसलिए ये गठबंधन बिहार में एक बहुत ही रफ स्टेज में आ गया है। लालू यादव इस तरह का बयान नहीं देते कि भाई बड़ा मुश्किल है सीट शेयरिंग का,
लालू यादव तो जहां मुश्किल होता है तो वहां कहते हैं सब ठीक ठाक है, चलो एक बार में हराएंगे, अभी बीजेपी को भगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहली बार उन्होंने कहा कि भाई बड़ा मुश्किल है। अगर वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल, तो इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि ये गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकलना वो नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और जेडीयू में मतभेद है, खींचतान जारी है। महागठबंधन में सीट बंटवारा काफी चुनौतीपूर्ण है। बैठकों का दौर भले ही जारी है, पर समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा कैसे ये सीट बंटवारे का मामला सुलझ पाता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।